ब्रिगेड साहब, ईरानी सदर का जिस तरह हादसा हुआ है, हादसे में शहीद हुए हैं, आपके सामने है। क्या कहेंगे? काफी लोग इसके ऊपर तरह तरह की बातें, डिस्कशंस, साजिश का पहलू देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरी सब पहली बात तो मैं ताज़ियत करूंगा, क्योंकि ईरानी सदर पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुखलस थे। सही। और वो आए भी थे, आपको याद होगा चंद दिन पहले। और उनकी वफात, और फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान से काफी अटैच थे। अब आइए सही। एक्सीडेंट की तरफ। देखिए, साजिश का पहलू तलाश करना बहुत ही प्री मेच्योर है। सही। हमारे पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई। ऑल्दो इवन विद इन दी ईरान, उनके साबिक वजीर खारजा ने कहा चूंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई थी और हमारे पास एविएशन में पार्ट्स नहीं थे, सही। इसलिए इनडायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक कोई एग्जैक्ट, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो है नहीं, हम तो तजिया कर सकते हैं जो हमारे चीजें सामने रखी जाए। सही। तो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ लोग साजिश, और कोई रॉकेट की बात करता है, कुछ। मेरा जाती अपना ख्याल है कि ये एक्सीडेंट था, हादसा था, क्योंकि शाम का वक्त था और बहुत ही मुश्किल इलाका है तबरेज का पहाड़ों का। सही। और उसमें पॉकेट्स भी आती हैं, विंड पॉकेट्स भी आती हैं। और पहले जो खबरें आ रही थी कि हार्ड लैंडिंग उसने करवाई है पायलट ने, तो वो हालांकि मेरा ख्याल वो गलत खबर थी, क्योंकि इनका कांटेक्ट टूट चुका था। और जैसा कि हार्ड लैंडिंग में ये होता है कि जहाज फ्लोट करता है, हेलीकॉप्टर फ्लोट करता है। सही। तो जिस किस्म का वो एरिया था, पहाड़ और जंगल, उसमें तो फ्लोट करके भी वो लैंड नहीं कर सकता था। और इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और एक साहब तो कह रहे थे कि कोई जो एविएशन के एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, कि जी वो दूर दूर तक चूंकि मलबा फैला हुआ था। भाई, पहाड़ों में तो मलबा दूर तक जाता ही है। सही। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि हमें किसी किस्म की इस किस्म की स्पेकुलेशन से परहेज करना चाहिए कि जी ये हादसा था, नहीं था। लेकिन ये है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी तहकीक होनी चाहिए, साइंटिफिक भी, टेक्निकली भी, एवियोनिक्स की भी, और सर्कमस्टांशियल भी। तो फिर जाके वो रिपोर्ट पता लगेगी। जैसे जिया साहब का जब हादसा हुआ था, सही। आपको याद होगा, तो अब वो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर सामने आ गई है। और बल्कि विद इन अमेरिकन जो वेरियस रिपोर्ट्स हैं, लाइक कमेटी ऑफ 300 है, ये दूसरी रिपोर्टें हैं, उसमें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ज़ियाउल हक वाज मेड ए टारगेट। तो ये अभी प्रीमेच्योर है कहना, तो मैं तो यही इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ। जिस तरह ब्रिगेड साहब आपने कहा कि प्री मिच्योर है ये चीजें कहना, मैं आपसे एग्री करूंगा। जब तक आपके पास कोई कॉन्क्रीट, कोई एविडेंस नहीं हो तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। लेकिन इब्राहिम रईसी साहब का दौरा पाकिस्तान का आपके सामने है, बड़ा अहम दौरा था, जिस हालात में पहली दफा ईरान ने डायरेक्ट हमला किया था इसराइल के ऊपर। क्या कहेंगे? बॉर्डर की सूरत हाल भी आपको पता है, वो भी मुख्तसर अरसे में हल हुई, जो कन्फ्रंटेशन थी पाकिस्तान और ईरान की, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक बड़ा चीज खतरनाक लग रही है। यहाँ के कुछ हमारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, सही। वो इस हादसे को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इधर उधर से सोशल मीडिया में इधर उधर बात, तो दिस इज वेरी नेगेटिव बात है और बहुत ही डेंजरस है। इसको हर हालत में काउंटर करना चाहिए। सही। और एक खबर चल रही थी कि ईरानियन इंटेलिजेंस ने इंडियन एम्बेसी को रेड किया है। ये भी मुझे पता नहीं है कंफर्म्ड है नहीं कर। तो दीज आर ऑल स्पेकुलेटिव थिंग्स। तो मेरा ख्याल है, तो लेकिन हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नए उन्होंने मेरा ख्याल सदर अपॉइंट कर दिए इंटरिम,
सही। और उसके बाद मेरा ख्याल इलेक्शन वगैरह होगा, तो लेट्स सी। हमें वी हैव टू बी वेरी सिंपैथेटिक विद ईरान, वी मस्ट एक्सटेंड आवर ऑल द कॉन्फिडेंसेस, वी मस्ट lend them all the support in this difficult time. They are in any case our brothers, and we must not forget that. बिरगेश साहब, आपने जिस तरह कहा कि जो स्पेक्युलेशन है, जो अफवाहें हैं, सब पूरे पाकिस्तान को कहते हैं, पब्लिक को कहते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दें, ये सिर्फ एक अफरा तफरी पैदा करनी है मुल्क के अंदर। जब तक कोई वाज़ेह, कोई उसके साथ एविडेंस के साथ चीज सामने नहीं आती। एक चीज सर। दूसरी चीज सर, उनके दौर में दो तीन काम ऐसे हुए हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। आप सऊदी के साथ अमन मुआहदा जो था वो भी बड़ा अहम था। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे इनके जाने से, जिस तरह रशियन के प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे साथी थे, दोस्त थे, बड़ा गहरा ताल्लुक था, गहरी दोस्ती थी, क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। पाकिस्तान और रीजन दोनों के लिए उनकी खिदमत बड़ी मुद्दत तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में जो पिछले दिनों कुछ टेंशंस हुई थी उनको मिटिगेट कर दिया जाए, और वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। और मैं समझता हूं कि उनकी ये खिदमत जो है बहुत याद रखी थी। इसी तरीके से जो सऊदीज के साथ दोस्ताना या रेप्रोचमा हुआ है, उसमें भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान का भी रोल रहा है इनडायरेक्टली, और गो इसमें चाइनीज ने आगे बढ़ के कराया था। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है रीजन में। गो आई थिंक अमेरिकन इसको अब भी कोशिश करेंगे कि इसको सैबोटाज करें, क्योंकि इस वक्त जो है जंग है वो बड़ी उसकी जो लाइंस है बड़ी ड्रॉ हो गई हैं आफ्टर द विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया टू चाइना, और उनके जो स्टेटमेंट्स आई हैं। इसी तरीके से जो ब्रिक्स करेंसी की बातें हो रही हैं, या दूसरे जो इकोनॉमिक ब्लॉक की बातें हो रही हैं, और इसी तरह आईसीसी का वारंट निकालने का जो प्रोग्राम है अगेंस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर,